अस्सलाम वालेकुम मुहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ करता रहूँगा। आज हम लिपिगेट टैबलेट्स को डिस्कस करेंगे। ये टैबलेट्स खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करती है, यानी जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होती है उसकी मिकदार को कम करके नॉर्मल बना देती है। तो आइए इन टैबलेट्स की तफसील को पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और जो सब्सक्राइब ना भी करें तो अल्लाह उनको भी खुश रखे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इन टैबलेट्स की कंपोजिशन को पढ़ते हैं। तो इन टैबलेट्स में शामिल है एटोरवास्टाटिन 10 मिलीग्राम, लेकिन ये 10 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है, 20 मिलीग्राम में भी यानी 20, और 40 यानी 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। अच्छा, अब इन टैबलेट्स की यूजेस को पढ़ते हैं। डायस्लिपिडीमिया ये एक बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है? इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, और इस डिजीज में जो होती है इसमें रगों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से खून की रवानी मुतासिर हो जाती है, जिससे दिल पर दबाव पड़ता है। तो इन टैबलेट्स के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल की मिकदार नॉर्मल हो जाती है और खून की जो रवानी होती है वो बेहतर बन जाती है। इसके अलावा अगर किसी को माजी में दिल का दौरा हुआ हो तो उनके लिए भी बेहतरीन है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिनकी खून की रवानी सही नहीं हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया ये भी एक डिजीज है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। तो ये क्या होती है? इस बीमारी के लिए कि ये टैबलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं तो इस बीमारी में खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जो अमूमन ज़्यादा वज़न, चर्बी वाली खुराक की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से और ज़्यादा उम्र की वजह से पैदा हो जाती है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो इस डिजीज़ के लिए भी लिपिगेट टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ये भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दिल की एक डिजीज है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसमें दिल के कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से दिल को खून पंप करने में मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। तो इस डिजीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दिल की बीमारी है। अच्छा, तो ये तो थी उसके यूजेस, जिन मकासद के लिए ये इस्तेमाल होती है ये टैबलेट। अब इसके डोजेज को पढ़ते हैं कि हम इसके डोजेज को किस तरह लेते हैं। तो ये रात को सोते वक्त एक टैबलेट इस्तेमाल करें, रात के वक्त रिकमेंडेड है, और डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। अपनी तरफ से कभी भी ये इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात ये कि इसको दूध के साथ इस्तेमाल ना करें, और इसके इस्तेमाल के वक्त तेल में पकी हुई चीज़ें आप ना करें। ठीक है, अब इसकी साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इससे पट्टों की कमजोरी हो सकती है, यानी इसकी ये एक साइड इफेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये हजारों में से एक को हो सकती है। जिस्मानी कमजोरी हो सकती है, जो फिजिकल वीकनेस होती है, और इस तरह याददाश्त की कमी हो सकती है। दस्त का लगना, यानी दस्त लग सकते हैं, बुखार हो सकता है, और नींद में कमी आ सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है। तो ये तो थी इसकी मुमकिन साइड इफेक्ट्स। अगर इन साइड इफेक्ट्स में कोई भी आपको फील हुआ फिर आप ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, और अगर जारी रखना चाहे तो डॉक्टर से मशवरा करें, तभी आप जारी रखें। अच्छा, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन किन लोगों को यह टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग इसके अज्जा से एलर्जी रखते हैं वो इस्तेमाल ना करें, गुर्दों के मरीज भी इस्तेमाल ना करें, जिगर यानी जो लीवर डिजीज उसको कहते हैं इंग्लिश में, तो जिगर के बीमार भी इस्तेमाल ना करें, हमल में इस्तेमाल ना करें, जो खवातीन हामिला हो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो भी इस्तेमाल ना करें, और दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें। तो ये तो थी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ओके, तो मोहतरम व्यूअर्स, ये थी लिपिगेट टैबलेट्स की यूजेस, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस।
اور ڈوزیج. آئیے اب کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو اس کے استعمال کے ساتھ آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اس کے ساتھ کمبینیشن میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ میڈیسن دیکھ لیتے ہیں. ریٹوناویر، ٹیلاپراویر اور جمفی بروزر، لوواسٹاٹین، انٹراکونازول اور کیٹاکونازول. تو اس کے ساتھ آپ استعمال نہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.